हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, तो मैक्सिमम लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड 12th का ये साल से सिलेबस चेंज किया गया है। हम महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सब के सब आसान भी हैं और स्कोरिंग भी हैं। तो उसका आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका नाम है व्हाट इज ई बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। ई बिजनेस क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन बिजनेस, ई बिजनेस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी हम बात करें यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस की। जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन की डिमांड बढ़ गई है। आज लेक्चर्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, लोग शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, ज़्यादा हमें बाहर निकलना नहीं है। तो इस समय वायरस ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, और जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस का डिमांड बढ़ने लगा। रोज़ नए नए वेबसाइट्स आने लगे हैं, नई नई चीज़ें आने लगी हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ये पूरा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स ई बिजनेस। सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन को मैंने पॉइंट्स में डिवाइड करके आपको बताया है, आप एक एक करके याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो ई बिजनेस है, ये एक एब्रीवेशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। और ये वर्ड कहाँ से आया? दो शब्दों में से आया, ईमेल एंड ई कॉमर्स। इट इज डिराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक मार्क आपके हाथ में आ गई अगर आपने इस लाइन को याद कर दिया। तो मैं आपके लिए रिपीट करता हूं, द टर्म ई बिजनेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, डिराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। अब ई बिजनेस क्या है? सेकंड जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो उसका मीनिंग है। एक लाइन का मीनिंग आपने याद रखना है। कल को आपको एग्जाम में टर्म्स वगैरह पूछे गए, तो आप ये ई बिजनेस के ऊपर टर्म पूछा गया तो आप ये दो लाइनें लिख सकते हैं कि ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। यानी इंटरनेट के माध्यम से अगर हम हमारे बिजनेस को, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेज करते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से अगर हम हमारे बिजनेस को मैनेज करते हैं तो उसको हमने नाम दे दिया ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसका एक और मतलब भी होता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से क्या करेंगे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को कब लाया गया? इन द लेट 90s, 1997 में एक कंपनी है IBM, उन्होंने इस शब्द का यूज़ करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जबकि उसके पहले हम इस्तेमाल करते थे वर्ड ई कॉमर्स। तो IBM ने 1997 में इस शब्द को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और उसके बाद से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। अब ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या फ़र्क है? नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट दिया गया है। जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि बिजनेस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। बिजनेस को कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री यानी जहाँ प्रोडक्शन होता है, कॉमर्स यानी दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ई कॉमर्स क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्लैंक है। ई कॉमर्स इज अ ब्रांच एंड ए पार्ट ऑफ ई बिजनेस। कौन किसका पार्ट है? ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो आपको एक एक करके कई मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। सेकेंड लास्ट पॉइंट आप वहां पे देख सकते हैं कि ई बिजनेस का मकसद क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटरनेट के माध्यम से, ताकि आसानी से लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्कोप, यानी एरिया। ई बिजनेस आज दिन ब दिन फैलते जा रहा है। कौन कौन से पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है ये हम देखेंगे इस टॉपिक में, स्कोप ऑफ ई बिजनेस में। दोस्तों, ऑनलाइन की वजह से हम ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हम हमारे बिजनेस को ऑनलाइन की मदद से जितना चाहें
उतना फैला सकते हैं। पहले तो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग होती थी, अभी तो ऑनलाइन बहुत कुछ होने लगा है। आपको दिया गया है फर्स्ट पैरा, आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टॉक के ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। प्लस ऑनलाइन हम कई प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। रोज़ प्ले स्टोर पे नए नए जो हैं सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं, नए नए ऐप्स बनते रहते हैं। गूगल जैसी कंपनी भी कई सारे ऐप्स बनाती रहती है। तो ये सब का यूज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पैरा पे आपको बताया गया है कि वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट ऐप्स। यस, अभी मैंने आपको कहा कि कई सारे बिजनेस के और पेमेंट के ऐप्स आजकल हम यूज़ हो रहे हैं। उनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे जो यहाँ पे हमने हाईलाइट किए, आप चेक कर सकते हैं। जैसे आजकल हम पेमेंट करने के लिए फ़ोनपे का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। खाना ऑनलाइन मंगाना हो तो स्विगी जोमेटो का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें टैक्सी बुक करनी हो तो ओला उबर का इस्तेमाल करते हैं। तो हर फील्ड में आज ई बिजनेस इन्वॉल्व होते जा रहा है। तो उसका स्कोप जो है, यानी जो एरिया है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आगे देखते हैं कि ये जो इसका स्कोप है 6 डायरेक्शंस की ओर जो है बढ़ रहा है। कौन से 6 डायरेक्शंस हैं, वन बाय वन इसको याद करना है। कैसे याद करना है? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, एंड फोर्थ वन इज C2C। तो फर्स्ट और फोर्थ वाला पहले याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा। B2B एंड C2C। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, C2C यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, फिर B2C, फिर उसका उल्टा कर दिए C2B। तो हो गए आपके 4 पॉइंट्स। फिर आपको लास्ट के जो 2 दिए गए वो एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड हैं। तो एक तो है B2A और दूसरा है C2A। तो सिंपल है, 6 तरीके कैसे याद करेंगे? सिंपल तरीका आप स्क्रीन पे देखिए बगैर भी याद कर सकते हैं। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, B2A यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड C2A यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इस सारे 6 डायरेक्शंस को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आपके आने के मैक्सिमम चांसेस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो पॉइंट नंबर 1 है B2B। अब B2B नाम से पता चलता है 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कौन से 2 पार्टीज इन्वॉल्व है? दोनों बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है 2 बिजनेसमैन के बीच में हो रहा है। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप सेकंड पैरा का लास्ट के 2 लाइन देख सकते हैं। दिस इंक्लूड सप्लाइंग एंसिलरी पार्ट्स कंपोनेंट्स, यानी कोई कंपनी पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है तो दूसरी कंपनी को कॉन्टेक्ट कर सकती है कि अगर आप चाहें तो हम आपको ये पार्ट बना के दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होंडा जैसी कंपनी अपने व्हीकल के सारे पार्ट्स खुद प्रोड्यूस नहीं करती। जैसे एक होंडा का व्हीकल है, एक्टिवा का फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो उसमें जो ग्लास वाले प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लास वाली इंडस्ट्री बनाती है, प्लास्टिक वाले जो पार्ट्स हैं वो प्लास्टिक वाली इंडस्ट्री बनाती है, जो वायर वगैरह इस्तेमाल की जाती है जैसे बैटरी के वायर रहता है, बल्ब वगैरह बनाने वाली कंपनी, तो ये सब अलग अलग रहते हैं। होंडा जैसी कंपनी इन सब से पार्ट्स कलेक्ट करती है, असेंबल करती है और अपने नाम से प्रोडक्ट को सेल करती है। तो यहाँ पे 2 बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, इसके लिए इसको नाम दिया गया B2B। तो कई मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो यहाँ पे इनको कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए, जैसे कैटरिंग की बात करें, कैटरर्स की बात करें, मिठाई वालों की बात करें, तो एक दूसरे को कांटेक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे से जो है गुड्स रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते रहते हैं। यहाँ पर एक और आपको दिया गया प्रोवाइडिंग मैन पावर यानी प्लेसमेंट की हम बात करें। आपको अगर बिजनेस के लिए लोग चाहिए तो एक बिजनेसमैन बोलता है कि हम आपको इतने लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो बिजनेस के डील आपस में करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज B2C। B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेसमैन कंज्यूमर को अप्रोच कर रहा है। बिजनेसमैन कंज्यूमर को कैसे अप्रोच कर रहा है? बिजनेसमैन कंज्यूमर को कैसे अप्रोच करता है? उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है और इस वेबसाइट का वो जगह जगह पे ऐड देता है, अपने प्रोडक्ट्स को वो अपने वेबसाइट पे लगा देता है।
कंज्यूमर्स वहाँ पे जाते हैं, उसको प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़ते हैं और अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट शॉपिंग जैसे करते हैं। आपने सुना रहेगा या आपने भी ऑनलाइन शॉपिंग की रहेगी, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्रोडक्ट जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप तक यानी दरवाजे तक डिलीवर किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल रही है। आप ऑनलाइन सर्फिंग कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है flipkart.com का। अमेज़ॉन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, मिंत्रा की बात करें, क्लब फैक्ट्री की बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एट वन एंड बिजनेस फर्म, यानी एक तरफ बिजनेसमैन है, बिजनेस फर्म्स हैं, और दूसरे एंड पे यानी दूसरी तरफ हैं कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे बिजनेस फर्म्स कंज्यूमर्स को अप्रोच करते हैं अपने वेबसाइट्स के ज़रिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने जो है वेबसाइट पे डिस्प्ले की रहती है। कंज्यूमर्स वहाँ पे जाते हैं, अगर उनको पसंद आया तो वहाँ से शॉपिंग करते हैं। अभी नेक्स्ट जो आप देखेंगे C2B। एक्चुअल में B2C और C2B में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हल्का सा ही फ़र्क है, दोनों पैरेलल चल सकते हैं। C2B यानी यहाँ पे कंज्यूमर खुद अप्रोच करता है बिजनेसमैन को। यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेसमैन को अप्रोच करता है कि मुझे ये स्पेसिफिक सर्विस चाहिए या मुझे ये स्पेसिफिक गुड्स चाहिए। हो सकता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में कुछ बार्गेनिंग वगैरह भी हो। फॉर एग्जांपल वहाँ पे दिया गया है पेस्ट कंट्रोल मुझे सर्विस चाहिए, तो हम कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं या हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, बिजनेस फर्म्स को अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे ये रेंज में ये प्रोडक्ट चाहिए। टैक्सी सर्विसेज की बात करें, डोर स्टेप पे आपको खाने की डिलीवरी चाहिए, फूड की डिलीवरी चाहिए, तो उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो B2C हो या C2B हो। टैक्सी सर्विसेज की बात करें तो आपने कई बार अपने हिसाब से टैक्सी आप बुक करवाते हो। हर इंसान की अपनी अपनी मंजिल होती है, किसी को नज़दीक जाना होता है, किसी को दूर जाना होता है। अकॉर्डिंगली वो बार्गेनिंग होती है दोनों पार्टीज़ के बीच में और अकॉर्डिंगली टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स किए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ कंज्यूमर है। एक कंज्यूमर ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है। यहाँ पे C2C की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वेबसाइट की मदद से दो कंज्यूमर्स के बीच में डीलिंग हो रही है। यानी वो जो वेबसाइट है वो एक इंटरमीडियरी है, यानी एक मिडल मैन है। जैसे आप OLX पे शॉपिंग करते हो, एक बंदे ने अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले में वहाँ पे लगा दिया, प्रोडक्ट के फीचर्स वहाँ पे लगा दिए, आपको पसंद आया तो आप उसके साथ डील कर सकते हो। ऑनलाइन में तो ये मीडिएटर का काम करते हैं, ये मिडलमैन का, यानी ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे दो कंज्यूमर्स आपस में क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अगर इनके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो लास्ट लाइन पे आपको दिया गया है कि रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, यानी रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्विंग ऑफ कंप्लेंट्स जो हैं वो भी पॉसिबल है थ्रू सच ग्रुप्स। उसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है eBay। तो ये आपने एग्जाम्पल्स वगैरह याद रखने हैं जो आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है वो है B2A यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, बिजनेसमैन को गवर्नमेंट से कई सारे परमिशंस लेने होते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, तो आजकल वो भी ऑनलाइन हो गया है। बिजनेसमैन किस तरह से गवर्नमेंट से यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ऑनलाइन कांटेक्ट करेगा, किस चीज़ के लिए? फॉर एग्जांपल आपको रजिस्टर करना है तो आप अपनी कंपनी को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। आपको पेमेंट करना है टैक्सेस वगैरह का तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपको परमिट चाहिए किसी चीज़ का, कोई लाइसेंस चाहिए तो आप ऑनलाइन जो है परमिट जो है ले सकते हो। तो यहाँ पे बिजनेस अप्रोच कर रहा है किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को। वैसे ही बिजनेसमैन की जगह अगर कंज्यूमर अप्रोच करता है तो वो होता है C2A यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम हमारी बात करें, जैसे एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको वहाँ पे दिया गया है कि आजकल आपको पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी ऑनलाइन का प्रोसीजर है। आधार कार्ड भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। कुछ लाइसेंसेस परमिशंस आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में कई बार ना इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आते हैं तो आपको ये समझना है। आपको समझाने के स्क्रीन पे आप मेन एग्जांपल्स वगैरह याद कीजिएगा। B2B में कौन से एग्जांपल्स आते हैं,
कैटरिंग एंड प्रोवाइडिंग मैन पावर, B2C में फ्लिपकार्ट, अमेजोन एक्सेट्रा, C2B में पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज। दो कंज्यूमर्स यानी C2C के बीच में जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें वो एग्जांपल्स क्या हैं, OLX है, eBay है या और कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज B2A, इसमें एग्जाम्पल क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट्स एक्सेट्रा। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन यानी C2A में एग्जाम्पल्स क्या हैं, गेटिंग पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंसेस एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसके अलावा एग्ज़ाम में इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, उसका ना मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उसमें उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।